ये कहानी दो ऐसे दोस्तों की है जिनकी दोस्ती लाजवाब थी, फिर जब दुश्मनी हुई वो भी खूंखार। इन दो दोस्तों की दोस्ती के बीच में दोस्ती भी थी, दगाबाजी भी, बेवफाई भी, और फिर बदला ऐसा कि जो भी जिसने भी सुना वही सिहर उठा। पिछले कई दिनों से ये कहानी चर्चा में है। ये कहानी है रणधीर यादव, प्रयागराज के एक पॉलिटिशियन, बीजेपी के साथ जुड़े हुए। माँ और पिता पहले भी ग्राम पंचायत और पंचायत के मेंबर चुनाव लड़ते रहे। तो रणधीर यादव प्रयागराज में एक पॉलिटिशियन फैमिली से, ठीक ठाक परिवार, पैसा ठीक ठाक। इसी प्रयागराज में एक और शख्स रहा करते, उनका नाम डॉक्टर उदय यादव। हालांकि डॉक्टर उदय यादव एक सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर की नौकरी करते, लेकिन लोग उन्हें प्यार से डॉक्टर बुलाते थे। उसकी वजह ये थी कि कई बार लोगों के बुलाने पर वो घर जाकर भी इंजेक्शन लगाना या बाकी चीज़ें कर देते थे, तो इसीलिए नाम पड़ गया डॉक्टर उदय यादव। डॉक्टर उदय यादव और रणधीर यादव, इन दोनों की दोस्ती करीब 12 साल पुरानी थी, साथ उठना बैठना। लेकिन दोनों की लाइफ स्टाइल और ज़िंदगी बड़ी अलग थी। रणधीर यादव के पास पैसे थे, गाड़ियाँ थीं, लेकिन डॉक्टर उदय यादव एक कंपाउंडर, उतनी ही सैलरी, शादीशुदा थे। दोनों ही शादीशुदा। डॉक्टर उदय यादव की पत्नी अंजलि सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती। उसके भी सपने ये थे कि पति खूब कमाए तो वो अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करे, लेकिन पति की कमाई बड़ी लिमिटेड, सीमित, तो बहुत सारी ख्वाहिशें उसे मारनी पड़ती थी, लेकिन सपने बड़े थे। अब डॉक्टर उदय और रणधीर यादव की जब दोस्ती हुई तो अक्सर घर आना जाना भी हुआ, और इसी आने जाने के दौरान रणधीर यादव ने वो काम किया जो किसी दोस्त के साथ शायद कोई नहीं करे, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है लोगों ने किए। उसने दोस्त के ही भरोसे को धोखा दिया। घर आने जाने के दौरान रणधीर यादव की नज़र डॉक्टर उदय यादव की पत्नी अंजलि पर पड़ी। धीरे धीरे दोनों में बातचीत हुई और फिर दोस्ती, और दोनों में प्यार हो गया। अब दोनों डॉक्टर उदय यादव के पीछे में मिलते भी, बातें भी करते। शुरुआत में कुछ पता नहीं चला, धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन ऐसी चीज़ें छुपती कहाँ हैं। आखिरकार इसी साल मार्च अप्रैल के बाद अब डॉक्टर उदय यादव को इधर उधर से पता चलने लगा कि उनकी बीवी अंजलि और उसके दोस्त रणधीर यादव के बीच में कुछ है। शुरुआती तफ्तीश की, उसे यकीन हो गया कि इन दोनों के बीच में कुछ अफेयर है, लेकिन डॉक्टर उदय यादव को पहले यकीन नहीं हुआ। फिर जब यकीन हो गया तो उसने कहा नहीं, और पुख्ता सबूत चाहिए। फिर उसने एक अजीब प्लान बनाया। उसने एक रोज़ रणधीर यादव से कहा कि हम लोग नैनीताल घूमने का प्लान बना रहे हैं, और ख़ास अंजलि ने यह भी कहा है कि तुम भी चलो साथ, भाभी को ले लो। रणधीर यादव ने कहा मेरी पत्नी तो मायके गई हुई है, बीमार है, पर चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इसके बाद ये लोग जून में करीब 8 से 10 दिन के लिए घूमने के लिए नैनीताल जाते हैं। रणधीर यादव के पास अपनी गाड़ी थी, गाड़ी में बिठाकर वो डॉक्टर उदय यादव उसकी पत्नी अंजलि को लेकर जाता है। वहाँ नैनीताल में तीनों घूमते हैं। डॉक्टर उदय यादव सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर रहा है, लेकिन वहाँ जाने का उसका ख़ास मकसद था। वो अपनी आंखों से देखना चाहता था कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, और एक तरह से वो बीच बीच में जासूसी करता, उन दोनों की नज़रों से गायब हो जाता कि मैं भी आता हूँ, लेकिन कहीं दूर से उन दोनों पर नज़रें रखता। इस नैनीताल ट्रिप के दौरान उसका शक यकीन में बदल चुका था। कई ऐसे लम्हे आए जब उसने देखा कि उसकी बीवी और रणधीर एक साथ हैं। गुस्सा बहुत आया, गुस्से को उसने बर्दाश्त किया और वापस लौट आया। अब लौटने के बाद अंजलि पर जुल्म ढाने लगा, क्योंकि अंजलि ने उसका भरोसा तोड़ा था, और मन ही मन में अब रणधीर यादव से बदला लेने का सोचने लगा। लेकिन कैसे नहीं, ये कुछ पता नहीं। उसका एक दोस्त राम सिंह, उसके साथ उसने बातचीत की, बताया अपने मन की बात। ये सब चल ही रहा था कि तभी 11 जुलाई, जून एंड में ये लोग लौटे थे नैनीताल से। 11 जुलाई को एक दिन अचानक रहस्यमयी तौर पर अंजलि की मौत हो गई।
ठीक ठाक अंजलि अचानक मर गई। लेकिन कमाल ये अंजलि की मौत का सच किसी को पता ही नहीं चला। अंजलि की मौत के बाद न उसे अस्पताल ले जाया गया, न किसी ने शक किया, बल्कि सीधे उसका ले जाकर डॉक्टर उदय यादव ने अंतिम संस्कार कर दिया और सबको यही बताया कि वो अचानक बीमार पड़ी, शायद दिल का दौरा या कुछ और उसकी मौत हो गई। किसी ने शक भी नहीं जताया। उसकी वजह ये थी कि डॉक्टर उदय यादव अपनी बीवी अंजलि से सचमुच बेपनाह प्यार करता था, तो शक की कोई गुंजाइश नहीं, दहेज डौरी की कोई डिमांड नहीं, ससुराल वालों को भी उससे कोई शिकायत नहीं। तो आनन फानन में 11 जुलाई को एक ठीक ठाक अंजलि की मौत हो गई और उसका अंतिम संस्कार हो गया। अंतिम संस्कार के बाद अब डॉक्टर उदय यादव बिल्कुल बदल चुका था। वो खामोश रहता, रोता और सारी रस्मों को निभाया एक पत्नी की मौत के बाद जो कुछ हो सकता है। लेकिन अंजलि की मौत के बाद अब कानाफूसी शुरू हो गई। छोटे जगहों पे बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ सोशल मीडिया पर भी आने लगा कि अचानक अंजलि की मौत हुई, अंजलि का अफेयर था रणधीर यादव यानी डॉक्टर उदय के दोस्त के साथ, कहीं मौत की वजह यही तो नहीं। अब जब ये सारी बातें होने लगी तो डॉक्टर उदय को और बुरा लगा कि उसकी बीवी की मौत के बाद अब बदनामी हो रही है उसकी और उसके घर की। उसे और गुस्सा आया। उसने कहा नहीं, अब पीठ पे खंजर घोंपने वाले अपने दोस्त रणधीर यादव को नहीं छोड़ूंगा। उसने अपने दोस्त राम सिंह के साथ प्लान बनाया, एक दो दोस्तों को और शामिल किया और फिर ये तय किया कि रणधीर यादव का कत्ल करेगा, लेकिन इस तरीके से कि पता भी न चले। 22 अगस्त अभी बीते महीने की तारीख चुनी गई। इधर अंजलि की मौत के बाद वो खामोश रहता था। उदय को मतलब रणधीर यादव को ये भी अब शक नहीं था कि शायद कुछ ज़्यादा मेरा दोस्त गुस्सा होगा, क्योंकि जो जड़ थी बीवी वो तो अब रही नहीं। 22 अगस्त को अचानक डॉक्टर उदय यादव ने रणधीर यादव को बुलाया एक जगह पर। उन्हें कहा आज बहुत ज़माना हो गया, मिलकर बैठते हैं। वो भी इस सारी साजिशों से बेफिक्र पहुंच जाता है रात। ये लोग एक होटल के पास गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी के अंदर ही कारोबार करते हैं, खूब शराब पीते हैं और जानबूझकर डॉक्टर उदय और उसका दोस्त रणधीर यादव को शराब पिलाता है ताकि वो जल्द नशे में आ जाए। प्लान ये था कि इन लोगों ने कहा था चलो बहुत दिन हो गए, कहीं घूम कर भी आ जाते हैं, चित्रकूट तक चलते हैं। पहले रणधीर यादव तैयार था, लेकिन ऐन वक्त पर उस रात उसने मना कर दिया, बोला नहीं मुझे घर जाना है। उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। रास्ते में ही गाड़ी में अचानक डॉक्टर उदय यादव और उसके दोस्त ने मिलकर रणधीर यादव पर रॉड से हमला किया। फिर दोनों मिलकर उसका गला घोटा, तब तक घोटते रहे जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। चलती गाड़ी में रणधीर यादव का कत्ल हो चुका था। इसके बाद अब गाड़ी सड़क पर भाग रही है, रात का वक्त है, अंधेरा है और अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस लाश को ठिकाने कहाँ लगाएं। इत्तेफाक से जब गाड़ी चल रही है, गाड़ी के अंदर अब डॉक्टर उदय, राम सिंह और शराब पी रहे हैं। काफ़ी शराब पीने के बाद अचानक नज़र पड़ती है डॉक्टर उदय यादव की रणधीर यादव के मोबाइल पर। शायद घर से कोई कॉल कर रहा था, घंटी बज रही थी, उसने जेब से मोबाइल निकाला। अब अचानक उसके अंदर वो रहस्य जानने का वो जागा कि इसके मोबाइल में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। मोबाइल लॉक था, फिंगर लॉक। उसने उस मुर्दा रणधीर यादव की उंगलियों से मोबाइल को अनलॉक किया। अनलॉक किया जब, तो डॉक्टर उदय यादव का शक सही निकला। उस मोबाइल में उसकी वाइफ अंजलि और डॉक्टर यादव की पत्नी अंजलि और रणधीर यादव के बीच के चैट और गैलरी में बेशुमार तस्वीरें थीं। उनमें कुछ तस्वीरें ऐसी थी जिन्हें देखकर डॉक्टर उदय यादव पागल हो गया। अब वो मुर्दा रणधीर यादव को थप्पड़ मारे जा रहा है गाड़ी में, उसकी लाश को। इसके बाद अचानक उसे गुस्सा आया और उसने कहा नहीं, इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा गाड़ी अब रेलवे स्टेशन की तरफ ले चलो। अब वहाँ से एक नज़दीक रेलवे स्टेशन बमरौली रेलवे स्टेशन था। बमरौली रेलवे स्टेशन के ऑर्डर पर रेलवे ट्रैक के बराबर में गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकने के बाद डॉक्टर उदय यादव ने कहा कि अब इसकी लाश को बाहर निकालो और रेलवे ट्रैक पर रखो, ताकि ट्रेन के नीचे आकर वो लाश के चीथड़े उड़ जाएं और कोई पहचान भी नहीं पाए। राम सिंह बाकी लोगों ने मिलकर रेलवे ट्रैक पर अब रणधीर यादव की लाश रख दी।
ये जो रेलवे ट्रैक है ये कानपुर टू दिल्ली रूट का रेलवे ट्रैक है जो बमरौली से जाता है। 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ पर डे इस ट्रैक पर चलती हैं, मतलब बेहद बिजी रेलवे ट्रैक। एक ट्रेन गुजरती है, थोड़ी देर के बाद लाश के कई टुकड़े होते हैं। ये लोग गाड़ी में बैठकर अब भी शराब पी रहे हैं, देर रात हो चुकी है। फिर डॉक्टर उदय नीचे उतरता है, कहते हैं इन टुकड़ों को समेटो, फिर से ट्रैक पर रखो। फिर से उन टुकड़ों को समेट कर ट्रैक पर रखते हैं। थोड़ी देर बाद फिर एक गाड़ी आती है, फिर उन टुकड़ों के टुकड़े होते हैं। वो फिर उतरता है, कहता है फिर से टुकड़ों को समेटो, ट्रैक पर रखो। 3 बार ऐसा करते हैं। ट्रेन आती है और 3 बार उन टुकड़ों के टुकड़े होते जाते हैं। इसके बाद ये लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। चूँकि रणधीर यादव अपनी गाड़ी लेकर आया था, वो गाड़ी ले जाकर चित्रकूट के जंगल में छोड़ देते हैं। प्लान तो ये था कि उसको आग लगा देंगे, लेकिन गाड़ी एक जगह फंस गई, उन्होंने उसे वैसे ही छोड़ दिया। उसके बाद लौट आए। इधर अब 22 अगस्त की रात हो चुकी है। घर वाले रणधीर यादव का इंतज़ार कर रहे। रणधीर यादव आया नहीं, मोबाइल बंद है, घर वाले परेशान। नेक्स्ट 23 अगस्त की सुबह सुबह जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाते हैं। एक नेता का मामला था, पुलिस भी सर्च करती है, ढूंढती है, कहीं मिलते नहीं। अब घर वाले शक जताते हैं और सीधे सीधे रणधीर यादव की गुमशुदगी के पीछे डॉक्टर उदय यादव और राम सिंह का ही नाम लिखा देते हैं, क्योंकि डॉक्टर उदय यादव की पत्नी अंजलि और रणधीर यादव के बीच के रिश्ते अब लगभग आसपास के लोगों को पता था, और ये भी पता था कि इसकी गुमशुदगी के पीछे डॉक्टर उदय यादव का ही बदला है। अब पुलिस इन दोनों को ढूंढती है, लेकिन उदय यादव भी गायब और राम सिंह भी गायब। 3 दिन बीत जाते हैं। उधर तीसरे दिन पुलिस को खबर मिलती है कि बमरौली रेलवे ट्रैक पर एक लाश कई टुकड़ों में मिली है। पुलिस उन टुकड़ों को अस्पताल ले गई, वहाँ उसके बाद रखा गया। फिर पहचान की हालत में नहीं थी, उसके कुछ कपड़े बचे थे, अंडरवेयर बचा था। पुलिस ने उसको सहेज कर रखा, बाकी टुकड़ों का अंतिम संस्कार कर दिया। अब इधर घर वाले भटक रहे हैं, लेकिन घर वालों को पता ही नहीं कि रणधीर यादव है कहाँ। चूँकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से फैमिली, तो ये लोग अब लखनऊ पहुंच जाते हैं। वहाँ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलते हैं और बताते हैं। तब केशव प्रसाद मौर्य वहाँ प्रयागराज में फ़ोन करते हैं और फिर उन्हें पता चलता है और वो फैमिली को बताते हैं कि आपके हस्बैंड रणधीर यादव का तो कत्ल हो चुका है। परिवार को लखनऊ से पता चलता है, प्रयागराज पुलिस बताती ही नहीं। इसके बाद परिवार लौटता है। घर वालों को पुलिस फ़ोटो दिखाती है, उस अंडरवेयर से शिनाख्त होती है कि रणधीर यादव का अंतिम संस्कार करने का मौका भी परिवार को नहीं मिला। लाश की हालत थी भी नहीं ऐसी। अब पुलिस तलाश में है। इत्तेफाक से राम सिंह पकड़ा जाता है। जब राम सिंह पकड़ा जाता है तो उससे पुलिस पूछती है, वो हंसता है और कहता है कि जो कुछ हुआ उसके साथ वो सही हुआ, क्योंकि उसने दोस्त के पीठ में छुरी मार भोंका था, उसने भरोसे का खून किया था। फिर वो पूरी कहानी कत्ल की बताता है। रणधीर यादव का फ़ोन था नहीं, उसने बताया कि फ़ोन मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो अपने साथ डॉक्टर उदय यादव लेकर चला गया। अब पुलिस उदय यादव को चित्रकूट के आसपास हर जगह ढूंढ रही है। फिलहाल उदय यादव पुलिस के हाथ नहीं लगा है। रणधीर यादव का केस अभी भी एक तरह से अनसुलझा है। हालांकि इस केस में एक जो को अक्यूज्ड है राम सिंह, वो पूरी कहानी बता चुका है, पर इंतज़ार है डॉक्टर उदय यादव की गिरफ्तारी का। लेकिन जैसे ही रणधीर यादव के इस कत्ल का मामला सामने आया और पूरी कहानी पुलिस के सामने आई, अचानक एक दूसरी मौत सामने जिंदा खड़ी थी, और वो थी खुद डॉक्टर उदय यादव की पत्नी अंजलि की। 11 अगस्त को ऐसा क्या हुआ कि अंजलि की अचानक मौत हो गई? तब पुलिस को जो बताया गया, उदय यादव के दोस्त ने, उसने कहा कि अंजलि की मौत जहर खाने से हुई थी। शायद भेद खुल चुका था और शर्मिंदगी की वजह से उसने जहर खा लिया। ये राम सिंह का स्टेटमेंट है। लेकिन अब पुलिस को ऐसा नहीं लगता। पुलिस को लगता है कि डॉक्टर उदय यादव ने एक नहीं 2 कत्ल किए। रणधीर यादव को बाद में मारा, पहले 11 अगस्त को अपनी पत्नी अंजलि का कत्ल किया, वो भी जहर देकर, और कहीं किसी को पता न चले, इसलिए मौत के बाद आनन फानन में अंतिम संस्कार भी कर दिया।
कायदे से देखें तो अंजलि की मौत की वजह क्या थी, अब ये सच ज़माने के सामने आ ही नहीं सकता, इसलिए कि अंजलि का अंतिम संस्कार हो चुका है, कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कोई उसका विसरा प्रिजर्व करके नहीं रखा गया। लेकिन पुलिस का मानना ये है कि पहले अंजलि को मारा और उसके बाद उसने डॉक्टर रणदीप यादव को मारा। लेकिन ये सच्चाई अब तभी सामने आएगी जब एक बार डॉक्टर उदय यादव गिरफ्तार होगा। तो एक अफेयर ने 2 लोगों की ज़िंदगी ले ली और कई ज़िंदगी अब बर्बाद हो गई, और कातिल यानी डॉक्टर उदय अब भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। जैसे ही लगता है इस केस के बारे में जो भी वो नई सच्चाई बताता है, कभी फॉलोअप में आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल कहानी में इतना ही। पर कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज RN सिंह जी, एक तो प्रणाम अंकल, हैप्पी बर्थडे, एंड साथ में हैप्पी टीचर्स डे। और टीचर्स डे पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर को भी मैं शुरू में भूल गया था। तो अंकल यानी RN सिंह जी का आज जन्मदिन है, और मेरी यही दुआ है कि आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दे, तमाम दुख तकलीफ़ मुसीबत बीमारी परेशानियों से बचाए, और आप हमेशा मुस्कुराते रहें। क्राइम तक फैमिली मेम्बर को बता दूं कि ये RN सिंह जी यानी अंकल हमारे सबके चहेते अमित सिंह जी के फादर हैं। और अभी अमित सिंह जी का भी 1 सितंबर को बर्थडे था, तो सितंबर में 5 दिन के अंदर बाप बेटे दोनों का बर्थडे। तो अंकल फिर से मेरी यही दुआ, आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, और बस यूं ही साल दर साल मैं आपको विश करता रहूं। तो जस्ट लव यू एंड थैंक यू सो मच अंकल। इसके अलावा आज दुर्गा प्रसाद यादव जी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दुर्गा प्रसाद यादव जी। और ये भेजा है आयाती यादव ने। संध्या गुप्ता, इनका भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे संध्या। और ये भेजा अमित गुप्ता ने है। गुलशन सिंह, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गुलशन साहब। और ये सोनिका सिंह के हस्बैंड हैं गुलशन जी। हार्दिक पुरोहित, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हार्दिक। और ये नीमा पुरोहित जी के भाई हैं। साथ ही अरिंदम कुमार, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अरिंदम। और ये मोहनी जी ने भेजा, मोहनी जी के हस्बैंड हैं अरिंदम साहब। शफ़ी खान, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शफ़ी। और ये रुबाना खान के भाई हैं। इसके अलावा बॉबी बजाज दुबई से, इन्होंने एक सवाल पूछा है, एंड थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए बॉबी बजाज भाई, कि कोर्ट के अंदर जब वकील झूठ बोलते हैं तो क्या वकीलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती? ऐसा नहीं है बॉबी साहब, होता है कार्रवाई भी होती है, बार काउंसिल इनको बाहर भी कर देती है। लेकिन तब जब ये साबित हो जाए कि वकील ने जानबूझकर कोर्ट को गुमराह किया, गलत सबूत दिखाए, गलत फैक्ट्स दिखाए, और ऐसा उसने इरादतन किया। तो जब भी कोई ऐसा मामला आता है कि वकील अदालत को गुमराह कर रहा है जानबूझकर, कि तस्वीर कुछ और है, तस्वीर किसी और को दिखा रहा है या कुछ, दलीलों में तो आपको पता है कि दोनों पक्ष होते हैं, एक गुनहगार एक कह रहा है मुजरिम, तो उसमें झूठ तो बहुत बोले जाते हैं, और झूठ ना बोला जाए तो फिर मुकदमा इतना लंबा कहाँ चलेगा। और कौन आज के ज़माने में राजा हरीशचंद्र है जो कोर्ट में आकर सामने खड़े होकर हर चीज़ सच्चाई से बयान करते? तो ये मुमकिन तो है नहीं। कोर्ट में आज भी कटघरे में हर के धर्म के हिसाब से पवित्र ग्रंथ पर गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, हाथ रख कर कसम खिलाई जाती है, लेकिन फिर भी लोग झूठ बोलते हैं। तो वकील साहब भी अपने अपने पेशे के हिसाब से, मुकदमे के हिसाब से जो भी है सब झूठ बोलते हैं। लेकिन जिस दिन अदालत को ये एहसास होता है कि उन्होंने गलत सबूत, फैक्ट्स जानबूझ कर रखा है, तो ऐसे वकीलों के खिलाफ एक्शन भी होता है, कार्रवाई भी होती है। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही है।